हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड 4th चैप्टर 2 पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अभी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 हम लोग करेंगे। हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द सम जंप्स। यहाँ पर हमें एक टेबल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इंडियन रिकॉर्ड जो बनाया है वो है एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है वो है। स्पोर्ट्स का नेम है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, देन इंडियन रिकॉर्ड है। हाई जंप मेन में चेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, चंद्रपाल 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप मेन माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, अमृतपाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर, हाई जंप वुमेन सेफ्का के 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। ऐसे टेबल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर भी नीचे दिए गए हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, जो हमें टेबल में से फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि चंद्रपाल है, उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप में पहुँचने के लिए कितना और जंप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जेवियर एस के नाम पर है, उसने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का जंप लगाया है। चंद्रपाल ने 2 मीटर 70 सेंटीमीटर का जंप लगाया है। तो क्या करना होगा हमें, 2.45 माइनस 2.17 इक्वल टू 0.28 सेंटीमीटर। मतलब चंद्रपाल को अभी और 0.28 सेंटीमीटर का जंप लगाना होगा, तब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच सकेगा। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बी बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। बॉबी ए को 2 मीटर तक पहुंचने के लिए कितना हाई जंप अभी लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इंडियन रिकॉर्ड बॉबी ने 1 मीटर 91 सेंटीमीटर किया है। तो यहाँ पर हमें हिंट दी है कि रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाफ मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर उसने 1 मीटर 91 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट 2 मीटर के पास में किया है। तो हम लोग 2 मीटर लेंगे, तो 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर माइनस 191 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। गेलिनास लॉन्ग जंप इज़ नियरली, गेलिना ने जो लॉन्ग जंप लगाया है आप देख सकते हो वर्ल्ड रिकॉर्ड के कॉलम में, वो किसके नियर है। गेलिना ने कितना कराया है, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेट वो 7.5 मीटर के नियर बाय है। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। लॉन्गेस्ट जंप्स एंड हाईएस्ट जंप के बिटवीन कितना डिफरेंट हो। अभी आपको पता ही है कि हमें जब भी डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप्स में जो ज़्यादा है उसमें से हम वो दूसरे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर आएगा लॉन्ग जंप कितना है। थिंक चिल्ड्रन, लॉन्गेस्ट जंप कितना है एंड हाईएस्ट जंप कितना है, वो आप देखकर उसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5.23। इफ माइक पी कुड जंप 10 सेंटीमीटर लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। माइक पी अभी कितना और लॉन्ग करेगा, तो उसका लॉन्ग जंप करेगा तो उसका जंप 9 मीटर हो जाएगा। तो आप लोग टेबल में देख सकते हो कि माइक पी ने 8 मीटर 95 सेंटीमीटर जंप किया है। तो 9 मीटर तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, आप प्लस भी कर सकते हो, 8.95 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 मीटर, या तो आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हो 9 मीटर माइनस कहाँ तक पहुंचना है उसे, 9 मीटर तक। और उसने कितना जंप लगाया है, 8.95 सेंटीमीटर। तो आप 9 मीटर में से 8.95 सेंटीमीटर कर सकते हो, तो 0.5 सेंटीमीटर हमें आंसर मिलेगा। तो उसका आंसर आएगा इफ माई पी कुड जंप 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। हुज हाइस्ट जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। किसका जंप है ये 2.5 मीटर के
करीब है। तो आपको ऑब्जर्व करना है टेबल एंड आंसर देना है। तो हमें आंसर मिलेगा जेवियर एस। उसने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का जंप लगाया है जो क्लोजर टू 2.5 मीटर है। नेक्स्ट पेज, रनिंग एक्सरसाइज। The doctor has told देवी प्रसाद to run 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। डॉक्टर ने हरि प्रसाद को एडवाइस दी है कि उसे 2 किलोमीटर एवरी डे करना है रन, फिट रहने के लिए। ही टुक 1 राउंड ऑफ हिज फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। यहाँ पर एक फील्ड दिया है 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर एंड 500 मीटर। उसने पूरे फील्ड का चक्कर लगाया तो उसने टोटल कितना रन किया। तो हमें क्या करना है, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 इक्वल टू 2000 मीटर, ऐसे करना है। तो उसने 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर वॉक रन किया। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। फील्ड है उसके घर से बहुत दूर है। सो ही चूज़ अ पार्क नियर बाय। तो उसने एक पार्क चूज कर लिया कि जो उसके घर के पास था। द बाउंड्री ऑफ पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। पार्क की बाउंड्री है वो 400 मीटर, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ग्रीन जो सर्कल दिखाई दे रहा है पिक्चर में, वो पार्क है, वो 400 मीटर लॉन्ग है। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। अभी 400 एक राउंड लगाएंगे तो 400 मीटर कंप्लीट होगा। तो उसे तो 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर वॉक करना है। तो उसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन, 2000 डिवाइड बाय 400, आंसर विल बी 5। उसे 5 राउंड्स लगाने होंगे। वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। एक दिन वेदर बहुत अच्छा था, ठंडा पवन चल रहा था। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड। उसने सोचा कि आज मैं ज़्यादा रन करूँगा। दैट डे ही रन 10 किलोमीटर एंड 10 मीटर। तो उस दिन उसने कितना किया, 8 राउंड्स लगाया, मतलब कितना हुआ, 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स। हाउ मेनी रूम्स हाई। द कुतुब मीनार इज़ 72 मीटर्स हाई। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो कुतुब मीनार का है, उसकी हाइट 72 मीटर्स है। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम। तो अभी आपको गेस करना है कि आपके क्लासरूम की हाइट कितनी है। गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। तो आपको उसे गेस करना है कि कुतुब मीनार से इक्वल उसमें कितने रूम बनेंगे। तो 72 है तो मैंने 3 गेस कर ली है, 2, तो आंसर विल बी 24। एक्सप्लेन हाउ मेड यू गेस। तो हमें पूछा गया है कि आपने ऐसे कैसे गेस किया। तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं, आई मेड अ गेस ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट ऑफ माई क्लासरूम। मैंने अपने क्लासरूम की हाइट के बेसिस पर गेस किया था। नेक्स्ट पेज, फ्रॉम गांधीनगर टू हिम्मतनगर। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। सुबोध इज़ गोइंग टू गांधीनगर विच इज़ 21 किलोमीटर्स अवे। सुबोध है वो गांधीनगर जा रहा है, वो 21 किलोमीटर दूर है। मंजरी इज़ गोइंग टू हिम्मतनगर विच इज़ 43 किलोमीटर अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मंजरी हिम्मतनगर जा रही है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसका 43 किलोमीटर दूर है। हाउ फार इज़ गांधीनगर फ्रॉम हिम्मतनगर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे चिल्ड्रन, गांधीनगर 21 है और उसके ऑपोजिट हिम्मतनगर 43 है, तो दोनों का करेंगे एडिशन, आंसर विल बी 64 किलोमीटर। हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल। आपका घर स्कूल से कितना दूर है। महेश कम टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। महेश है वो बहुत दूर से स्कूल आ रहा है। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड with slippers in his hand. Then he walks 150 meters through the pond. Next he runs across the 350 meters wide green field. Then he carefully crosses the 40 meters wide road to reach his school. तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो उसने क्या क्या पास किया स्कूल तक पहुँचने के लिए।
हाउ मच डज महेश वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल? अब महेश कितना वॉक करके स्कूल तक पहुंचता है? तो क्या करेंगे, फर्स्ट है वो 400 मीटर्स पॉइंट तक वॉक करता है, देन 150 मीटर्स वॉक करता है, देन 350 एंड देन 40। तो हमें सबका क्या करना है, एडिशन, एंड हमें उसका आंसर मिलेगा 940 मीटर्स। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? 940 मीटर इज मोर देन 1 किलोमीटर? yes or no, because 1 kilometer equal to 1000 meter. 940 is less than 1000, so it is not more than 1 kilometer. Find out how far your friends live from school and fill the table. Write in meters और किलोमीटर। यहाँ पर हमें कुछ टेबल्स दिए हैं नीचे, वहाँ पर 2 कॉलम्स दी गई है, फ्रेंड्स नेम, डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल। तो मैंने अपने हिसाब से फ्रेंड्स के नेम लिखे हैं। संगीता है वो 2 किलोमीटर 500 मीटर है उसका होम से स्कूल तक डिस्टेंस। प्रिया 5 किलोमीटर 300 मीटर। मनीषा 1 किलोमीटर 250 मीटर। रजत 2 किलोमीटर 500 मीटर। विराज 3 किलोमीटर 500 मीटर एंड रोहन 600 सेंटीमीटर। यहाँ टेबल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन भी हमें दिए हैं, उसका आंसर भी हमें लिखना है। अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। तो आपको टेबल देखकर ऑब्जर्व कर हमें बताना है कि कौन स्कूल के पास में रहता है। तो आप बता सकते हो कौन? यस, रोहन है वो स्कूल के नियर रहता है। हु लिव्स फारेस्ट फ्रॉम द स्कूल? सबसे ज़्यादा दूर स्कूल से कौन रहता है? ऑब्जर्व द टेबल एंड गिव द आंसर। आंसर विल बी प्रिया है वो 5 किलोमीटर 300 मीटर दूर है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव्स लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल? कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में रहते हैं? तो हम आंसर दे सकते हैं ओनली रोहन। इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल? हाउ डू यू कम टू स्कूल? तो कौन सबसे 5 किलोमीटर से ज़्यादा स्कूल से दूर रहता है? तो आंसर इज प्रिया एंड सी कम्स टू स्कूल बाय बस। गेस एंड फाइंड आउट। अभी आपको गेस करना है एंड फाइंड आउट करना है। हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन द रील? जो रील है, थ्रेड मीन्स डोरी, रील में डोरी होती है वो कितनी लॉन्ग होती है वो आपको गेस करके अपने आप लिखना है। हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील? कैन इट बी मोर देन किलोमीटर लॉन्ग? काइट की जो रील होती है, हम लोग पतंग जगाते हैं ना, वो जो रील होती है वो 1 किलोमीटर से लॉन्ग होती है। तो यस, इट कैन मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग। इफ़ अ हैंडकरचीफ इज़ मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी? तो आंसर विल बी द लेंथ ऑफ अ थ्रेड अबाउट 5000 मीटर। नेक्स्ट पेज। I wish I were a kite so that I could rise above this building's height. I wish I were a bird so that I could fly and reach above that kite. I wish I were a cloud so that I could move above those little birds. I wish I were a plane so that I could rise above the clouds and the hills. Try and find out. Which is the highest building that you have seen? About how many rooms high was it? आपने कौन से सबसे ऊंची बिल्डिंग देखी है? तो आंसर आएगा उसका आई शो कुतुब मीनार। हाउ हाई कैन अ काइट गो? कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार? काइट है वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? क्या वो कुतुब मीनार से भी ऊंचे जा सकता है? यस, अ काइट कैन गो हायर देन द कुतुब मीनार। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई? कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाइट? यस। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू? कभी आपने क्लाउड्स को अपने नीचे देखा है? थिंक करो चिल्ड्रन। यस, आई हैव सीन इट इन एरोप्लेन व्हेन आई वॉज वेंट इन सिंगापुर। थैंक यू चिल्ड्रन। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर
ओवर होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।